रतन, ये देख। इसे क्या हो गया? देखना रतन पुत्र, किसी ने अपनी वीरा पर गरम गरम दाल फेंक दी। कैसे कैसे लोग पड़े हैं, देखते भी नहीं और अनाज के बारे में भी नहीं सोचते। वीरा ज्यादा जला क्या? कैसी गल्ला कर रही है तू? गरम दाल गिरी है तो जलेगा तो सही ना। वीरा पुत्र, तू जाकर नहा ले और कपड़े बदल ले। मैं आकर दवा लगाती हूँ तुझे, ठीक है पुत्र? ये तो अच्छा है कि हमारी बच्ची में हिम्मत है। न रोए न स्यापा डाला। कोई दूसरा बच्चा होता तो? परछाई जी जला कैसे? दाल तो गर्म थी नहीं, यहाँ पड़े पड़े ठंडी हो गई। अच्छा, और नजरें नीचे करने से कोई फायदा नहीं रतन। दाल तू नहीं फेंकी थी ना? थक गई हूँ रतन मैं तेरे को समझा समझा के। मैं समझ सकती हूँ संपूर्ण के जाने का दुख दर्द बहुत बड़ा है, पर तू ये क्यों बोल रही है? एक औरत का फर्ज होता है अपना दुख दर्द तकलीफ सब कुछ परे रखकर अपने परिवार वालों का साथ देना, उनके दुख में शामिल होना, ना कि तेरी तरह हार कर बैठ जाना। तू कह रही थी ना मेरे से कि मैं जब काम करती हूँ तो तेरे को बुरा लगता है, तकलीफ होती है। अगर तेरे को सचमुच बुरा लगता, तेरे को सचमुच तकलीफ होती मेरे काम करने से, तो मेरे हाथों की बनाई हुई रोटी और दाल तू इस तरह से फेंकती नहीं। बस अब बहुत हो गया। कोई जिस घर में मेरी कदर ही नहीं है, उधर रहकर मैं क्या करूंगी? किसके वास्ते रहूंगी? मैं अपना सामान लेकर ये घर छोड़कर जा रही हूं। गुरप्रीत, अरे बंसुरी परजाई जी, कैसी है गुरप्रीत? मैं अच्छी हूँ। आइए ना, आइए। आज हमारे यहाँ कैसे? पहले आप ये बताइए क्या लेंगे? मैं चाय बनाऊं या लस्सी लेकर आऊं? अरे नहीं नहीं गुरप्रीत, तू बैठ। वैसे गुरप्रीत, ये सब की चल रहा है? मैंने करतार को निहाल सिंह जी से इतने गलत तरीके से बात करते सुना ना। वो उनको कह रहा था कि अब निहाल सिंह जी को रतन के घर से निकल जाना चाहिए। अरे मैं मानती हूँ गुरप्रीत कि करतार को निहाल सिंह जी नहीं पसंद है, लेकिन रतन के घर से निहाल सिंह जी को बाहर निकालने वाली बात के पीछे ही पड़ जाना, बात कुछ पल्ले नहीं पड़ी। नहीं नहीं गुरप्रीत, मेरा मतलब ऐसा नहीं था। तू गलत ना समझ कुछ। मैं तो ये कह रही हूँ कि रतन के परिवार की मदद के लिए ना शुरू से ही करतार सबसे आगे रहा। अरे इस चक्कर में तो अपने घर को भूल जाता है। दरअसल परजाई जी वो बहुत परवाह करते हैं ना उन लोगों की। आखिर सबसे अच्छे दोस्त का परिवार है वो। हाँ तो ठीक कह रही है गुरप्रीत, पर मैं तो सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ ना कि जब तक संपूर्ण पराजित थे बात कुछ और थी, लेकिन अब बात ना कुछ और हो गई है। जब तक करतार उस घर की जिम्मेदारियों के चक्कर में अपने घर की जिम्मेदारियां ना भूले, तब तक सब ठीक है। लेकिन हम सब नहीं देखा है रतन के चक्कर में, मेरा मतलब रतन के परिवार के चक्कर में तो वो तुझे भूल जाता है। अब ये तो सही नहीं है ना गुरप्रीत। अरे तू बीवी है उसकी, बुरा तो लगता ही होगा ना तुझे, है ना? वैसे मुझे इस बातों से कोई फर्क पड़ता तो है नहीं, पर गुरप्रीत मैं तुझे अपनी छोटी बहन मानती हूँ, इसलिए कह रही हूँ। अगर वो तुझे कम अहमियत देता है ना, तो उसे सबक सिखाने का तो एक ही तरीका है। तू भी उसे सर पे बिठाना बंद कर दे, खाओ पियो और कोने में बैठो बस। फिर देखना उसे तेरी कीमत समझ में आएगी। तू समझ रही है ना मैं क्या कह रही हूँ? करतार को रास्ते पे लाने का बस यही एक तरीका है गुरप्रीत। परजाई जी, आप मेरा यकीन कीजिए, जैसा आप सोच रही हैं वैसा कुछ भी नहीं।
बहुत ख्याल रखते हैं वो मेरा। बहुत खुश हूँ। देख गुरप्रीत, मैनू लगा ते मैं क्या देता तेनू, बाकी आगे तेरी मर्जी। अरे आप ये सब छोड़िए, मैं आपके लिए अच्छी सी चाय बना के लाती हूँ। आप आराम से बैठिए। मेरे इतना लपेटने पर भी ना गुरप्रीत ने करतार के बारे में कुछ नहीं बोला। कोई गल नहीं, मेरी लगाई चिंगारी काम तो करेगी। गुरप्रीत के कारण करतार को रतन के और पास जाने का मौका मिलेगा और फिर निहाल सिंह जी निकलेंगे रतन के जादू से बाहर और फिर चलेगा उन पे मेरा जादू। चाची जी नहीं, चाची जी नहीं, नहीं चाची नहीं 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 चाची जी, आप नहीं जाओ, आप नहीं जाओ, मैंने छोड़ के नहीं जाओ चाची जी। नहीं चाची जी, मैं बहुत अकेली हूँ चाची जी, अब और बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी मैं। छोड़ के ना जाओ मैंने चाची जी, ना जाओ छोड़ के मैंने चाची जी। दर्द हुआ ना? ऐसे ही मेरे को भी बहुत दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रही है पुत्र। ये सोचकर और ये देख कर के तो अपने आप को क्यों नहीं संभाल पा रही है? मेरी तरफ देख, मैं भी तो जिंदा हूं ना, जी रही हूं ना पुत्र। तेरी उम्मीद तो अब टूटी है, मेरी उम्मीद तो पुत्र बरसों पहले टूट चुकी है। तू देख, मैं खाना भी खाती हूँ, पानी भी पीती हूँ, हंसती हूँ, बोलती हूँ, सब कुछ तो करती हूँ पुत्र। किसके वास्ते करती हूँ? हाँ? तुम लोगों के वास्ते ना। रतन, बहुत चंगी तरह से समझ सकती हूँ पुत्र। एक पत्नी ने अपने पति को खोया जरूर है, रतन यहाँ देख, एक माँ ने अपने बच्चे को भी तो खोया है। मेरा पुत्र भी तो मेरे को बेसहारा करके चला गया। और फिर अगर तू भी ऐसा करेगी तो मेरा क्या होगा बेटा? बोल, मैं इस उम्र में सब कुछ कैसे बर्दाश्त करूंगी? देख, तेरे को मेरे से एक वादा करना होगा कि तू मजबूत बनेगी, खाना चंगी तरह से खाएगी, अपना ख्याल रखेगी। और अगर तू ये सब नहीं करेगी तो मैं चली जाऊंगी। मैं वादा करती हूँ चाची जी, आप छोड़ के नहीं जाना। नहीं जाऊंगी पुत्र, कभी नहीं जाऊंगी। ये तो हो गया तेरा वादा, हुण तेरी सजा। पीछे जा, हट पीछे। हुण अपने कान पकड़। हाँ, कान पकड़। हुण उठक बैठक कर। ये तेरी सजा। बैठ। उठ। चंचली कौन है? इसके बारे में पता करना तो भूल ही गया। पता नहीं क्यों पापा जी ने इसके नाम पे इतने सारे पैसे रखे हैं।
ओ बंसरी जी, चलो जो कोई भी हो, मेरा काम तो हो गया। अब दोस्तों पे बड़े आराम से ठसक मारूंगा। पापा जी पिंड दे तो मैं दोस्तों का सरपंच। मुंह खोलो बीजी। बीजी आ। बीजी आ करो। खाओ ना बीजी। खा ले पुत्र। निहाल चाचू, आप भी बीजी नु खिलाओ। ओए चिंचड़ी, चला छेती छेती खाना खा चल। और कैसी जनानी है तू? पति थका हारा घर पे आया है, पानी भी पूछने के लायक नहीं है। मैं किसी लायक हूं या नहीं? आपने कौन सा पति होने के सारे फर्ज निभा दिए? अब ये कौन सी बकवास शुरू करने जा रही है तू? आपने निहाल सिंह जी से झगड़ा किया कि वो रतन परजाई जी का घर छोड़कर चले जाए? कितना है तो ये गलत कितना मैंने? अरे काम क्या है उस निहाल का साडे पिंड विच? संपूर्ण दा दोस्त बन के आया था ना, संपूर्ण खत्म तो उसकी दोस्ती का किस्सा भी खत्म। निकल जाना चाहिए उसे यहां से। अच्छा, तो इस नाते तो आपका रिश्ता भी खत्म हो गया है उनके नाल? देख, मेरी गल ना अलग है। मैं थू ना इस पिंड का, वो इस पिंड का नहीं है। उसे तो इस पिंड से जाना ही होगा, और जब तक वो चला नहीं जाता ना, मैं चैन की सांस नहीं लेने वाला। जानती हूं मैं क्यों निकालना चाहते हो आप निहाल सिंह जी को।
क्योंकि वो रतन परजाई जी का सुरक्षा कवच बनकर बैठे हैं। जैसे ही वो कवच हटा, आपका रास्ता साफ हो गया। ओए गुरप्रीत, की बकवास किए जा रही है तू। सब जानती हूँ। देखा है मैंने आपको इस पाप के लिए रब दे आगे हाथ जोड़कर खड़े रहते। ओए, पाप ना कह सुनू, ये पाप नहीं है। ये जो है ना, ये तेरी समझ के ऊपर है, तू नहीं समझ पाएगी। हाँ, मैं ऐसे ही सोचता हूँ, ऐसा ही महसूस करता हूँ। क्या कर लेगी? एक बात तो आप अच्छी तरह से समझ लीजिए, जब तक मैं इस घर में हूं तब तक मैं आपको ऐसा कुछ नहीं करने दूंगी। और ये सब जो चल रहा है ना आपके दिमाग में, ये सब मैं कभी पूरा नहीं होने दूंगी। तो चलो बच्चों, अब खेल शुरू कर दें। उधर जा रणवीर। बच्चों जोर नहीं। तो चलो अब कबड्डी शुरू करते हैं। मास्टर जी, हमें इनके साथ नहीं खेलना। इनके पास तो रणवीर भैया है। रणवीर भैया तो हम सब में बड़े हैं और लंबे हैं, कोई इनको पकड़ भी नहीं सकता। इन्हें हमारी टीम में दे दीजिए ना। ऐसे कैसे रणवीर भैया, तुम्हारी टीम में अच्छे टीचर जी ने हिसाब से बांटे हैं ना। रणवीर भैया हमारे पास है, आज तो हम ही जीतेंगे। नहीं नहीं, ये तो चीटिंग है, हमें इनके साथ नहीं खेलना। हार गए हार गए हार गए हार गए हार गए हार गए हार गए। रणवीर तू मत खेल, कम से कम और बच्चे तो खेल पाएंगे। चलो बच्चों, अब शुरू कर दें गेम। चलो। अरे निहाल सिंह जी, आप कब आए? जी अभी आया बस। बैठे बैठे। वो पंखे नु पता नहीं क्या हो गया, अचानक से बंद हो गया। लाइए मैं ठीक कर देता हूँ। नहीं नहीं, रहने दीजिए, मैं कर लूंगी। आप बैठिए ना। चाय जी को बुलाओ। चाय जी। नहीं जी, मैं ठीक हूँ। रतन जी ऐसे तो मेरी मदद लेंगे नहीं। रतन जी कुछ खाने के लिए दे दीजिए, बहुत जोर से भूख लग रही। आप एक काम कीजिए, आप मुझे कुछ खाने के लिए दे दीजिए, तब तक मैं इस पंखे को ठीक कर देता हूँ। पता नहीं क्यों बहुत जोरों से भूख लग रही। जी ठीक है, बस वो थोड़ा सा जाम हो गया, शायद समझ में नहीं आ रहा है। निहाल सिंह जी, लीजिए खाना खा लीजिए। नहीं जी, मैं कर लेता हूँ। अरे निहाल सिंह जी, आप जाइए, पहले मुंह धो लीजिए, चेहरे पे ग्रीस लगा है। ग्रीस लग गया? नहीं नहीं, वहां नहीं, थोड़ा नीचे। अरे निहाल सिंह जी, अरे इस तरफ। आपने तो अपना पूरा मुंह रंग दिया, आपके हाथ पे ग्रीस लगा था। कोई नहीं जी, मैं जरा हाथ धो लेता हूँ।
रतन जी, मुस्कुरा लीजिए, ये कोई पाप नहीं है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।